तो हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत। आपका वेलकम करता हूं अकाउंट्सोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लक्ष्मी डेंटल आईपीओ। इसमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, ये दोनों ही चीज पे डिस्कस करने वाले हैं। मेरा क्या व्यू है, मैं खुद क्या करने वाला हूं, ये सारा कुछ डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो जो लक्ष्मी डेंटल आईपीओ का जो अप्लीकेशन डेट था वो 13 जनवरी को स्टार्ट हुआ था। 13 और 14 जनवरी जा चुके हैं, लास्ट डेट 15 जनवरी होने वाला है। तो लास्ट डेट पे मैं खुद क्या करने वाला हूँ वो सारा डिसीजन इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो पूरा देखने का कोशिश करें इस वीडियो को। लक्ष्मी डेंटल आईपीओ जो है, ये कंपनी क्या करती है, मेन डेंटल प्रोडक्ट्स, अलाइनर्स और भी बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का काम और उसको सेल करने का काम करती है। ये बी टू बी और बी टू सी दोनों ही बिजनेस में है। इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स हमें ये दिखाता है कि 2022 में ये कंपनी लॉस में थी, 2023 में ये कंपनी लॉस में थी, फिर 2024 मार्च तक ये कंपनी ने प्रॉफिट अपना शो किया है। और सितंबर 2024 में इसने प्रीवियस 6 मंथ में इसने प्रॉफिट शो किया है। तो यहाँ से दिख रहा है कि कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, प्रॉफिट भी इसके अच्छे हो रहे हैं, रेवेन्यू भी वैसे ही सेम ग्रोथ, सेम रेशियो में ग्रोथ हो रहा है। मेन इसका दिक्कत जो क्या आता है कि इसके बोरोइंग्स, इसने 2023 में 31 करोड़ तक का डेट दिखाया था, मतलब इस पे कर्ज इतना था। उसके बाद बोरोइंग्स इसके बढ़ के 42 करोड़ के आसपास हो गए। अभी के लिए थोड़ा सा डाउन हुआ है इसका जो डेट है, बट डेट अभी भी काफी ज्यादा है। जो रेशियो से डाउन रिवेन्यू इसका ग्रोथ हुआ, उस रेशियो से इनके बोरोइंग्स अभी भी काफी है। तो डेट इनका कंसर्न है थोड़ा सा, और इसी के लिए ये आईपीओ भी ला रहे हैं कि डेट भी कुछ डिक्रीज कर पाए, झुका पाए। और जो इनका मेन आगे की बिजनेस एक्सटेंशन है, जो भी इनकी प्लानिंग है बिजनेस को लेकर के, कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए पैसे, और भी डिफरेंट जो बिजनेस मेन बिजनेस है उसके लिए पैसे चाहिए इनको काम करने के लिए। तो वो भी पैसा इशू से जो उठा रही है, वो पैसा इस बिजनेस में लगाने वाली है। तो मेन इनका ऑब्जेक्ट्स जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, आप देखेंगे कि रिपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, ओके। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। तीसरा फंडिंग इन कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स। फिर उसके बाद कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज और भी कुछ इनका इन्वेस्टमेंट है, तो वो करने वाली है कंपनी। अब जैसे कि इनके रेशियोज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखे, रेशियोज देखे, तो रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा है, 78% के हिसाब से अभी शो हो रहा है। आरओसी, कैपिटल इम्प्लॉयड रिटर्न 19-20% के आसपास है। डेट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, डेट टू इक्विटी लगभग 1 के आसपास है, और मार्जिन्स भी ठीक ठाक है। अब जैसे कि अब पी रेशियो की बात करें तो लगभग वैल्यूएशन अभी डबल है, मतलब 100 के आसपास है। अब आगे देखने वाले समय में इनको अपना रिवेन्यू और प्रॉफिट काफी अच्छा शो करना पड़ेगा, तभी जाकर के इनके पी रेशियोज भी कंट्रोल में आएंगे। पी रेशियो अभी के हिसाब से, मतलब वैल्यूएशंस अभी थोड़े महंगे हैं। तो अब आते हैं कि हमें क्या करना है इस आईपीओ में। जो मेरा प्लान है खुद का, वो प्लान मैं आपको शो करता हूँ। इसका दो प्लान है मेरे पास। एक तो लिस्टिंग गेन के लिए 100% जाना है। अगर ठीक ठाक लिस्टिंग गेन मिल रहा है हमें, तो हम 100% बुक कर सकते हैं लिस्टिंग गेन होने पे, लिस्टिंग डे के दिन और उसके भी 1-2 दिन के अंदर में। सेकेंड प्लान हमारा ये है, मेरा ये है कि 50% जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक कर लेना, और 50% कॉस्ट टू कॉस्ट, अगर मार्केट कंडीशन सही नहीं रहा तो जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है एज इट इज उतना निकल लेकर के तो निकलना है। मीन्स हमें लॉस नहीं लेना है। और अगर होल्ड करना है किसी को, तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ आप अपने पैकेट से मत कोशिश करो कि मुझे देना है और होल्ड करना है लंबे समय के लिए। लंबे समय के लिए इस कंपनी को प्रूव करने दो, एटलीस्ट अगले 6 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ, तब उसके बाद आप लोग डिसीजन ले सकते हो। अभी के लिए आप अगर होल्ड करना चाहोगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट 50%, और 50% मैं जो करने वाला हूँ, सेम सेकेंड प्लान मैं करने वाला हूँ। क्योंकि अभी के हिसाब से लिस्टिंग गेन उतने ज्यादा नहीं है, 30% के अराउंड लिस्टिंग गेन दिख रहे हैं। अगर ये, क्योंकि अभी जस्ट अभी अप्लाई करने का ही समय चल रहा है, अलॉटमेंट के बाद और मार्केट सही नहीं रहा तो अलॉटमेंट के बाद ये और डिक्रीज हो सकता है, जो हमारा लिस्टिंग गेन दिखा रहा है 30% के आसपास। तो इस अनुसार मैं सेकेंड प्लान पे जाने वाला हूँ कि अगर प्रॉफिट नहीं भी मिला तो मैं इतना होल्ड करने वाला हूँ 50%, और अगर लॉस होता है तो मैं कट कट अपना एसएल दे करके निकल जाऊंगा। अपने पैकेट से 1 रुपया नहीं देना है। अब बात करते हैं कि जो अभी स्टेटस चल रहा है इस आईपीओ में, वो क्या है। आज का जो सेकेंड डे, लास्ट डे, सेकेंड डे जो अभी आज खत्म हुआ है, आज के दिन क्या स्टेटस है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
आज के दिन सेकेंड डे में जब एंड हो रहा है तो 14 तारीख को शाम के बाद का अपडेट ये मिला है हमें कि 33% के आसपास इसका जीएमपी चल रहा है और जो प्रॉफिट हमारा होने वाला है 4000 के अराउंड होने वाला है। और आज के दिन सेकेंड डे के एंड में टोटल सब्सक्रिप्शन 16 टाइम्स हुए हैं और रिटेल कैटेगरी में 29 टाइम्स हुए हैं, तो सब्सक्रिप्शन भी ठीक ठाक है। अब जो है कि जो मेरा प्लान है, मेरा डिस्कशन था, मैंने दोनों ही प्लान अपना डिस्कस किया है कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास दो प्लान है, एक तो 100% लिस्टिंग गेन के लिए और दूसरा प्लान, सेकेंड प्लान क्या है, 50% लिस्टिंग गेन और 50% कॉस्ट टू कॉस्ट एसटेल। मतलब अगर मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदा है, अगर वो प्राइस 100 रुपये तक आ गया तो मेरे को वहां पे अपना ट्रेड, जो अपना ये पैसा लगाया आईपीओ में, मेरे को अपना वहां पे सौदा काटना है और निकल जाना है बाहर। मेरे को अपने पैकेट से 1 रुपया नहीं देना है, बस मेरा यही कोशिश है। तो दूसरा प्लान मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिस्टिंग गेन जो है अभी के हिसाब से बहुत कम है, 30% के हिसाब से मिल रहा है लिस्टिंग गेन। और अगर मार्केट कंडीशन और खराब हुआ तो ये 10% 15% तक भी आ सकता है। तो इसीलिए सेकेंड प्लान पे मैं जाने वाला हूँ कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी, जिस दिन लिस्टिंग होता है, अगर अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा, तो हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है अगले उस दिन, 1 दिन या 2 दिन तक होल्ड करने पे। तो सेकेंड प्लान के साथ मैं चलने वाला हूँ। सो यहीं तक था वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, कुछ डिस्कस करने के लिए कमेंट कर देना। आपको पिछले आईपीओ जैसे क्वाड्रेंट और अपना एक स्टैंडर्ड क्लास था, उसमें क्या स्टेटस मिला आपको, आपको प्रॉफिट लिया या नहीं लिया, आप ये भी कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।